अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 3 की उर्दू। इसका अनवान नात जिसकी हमने रीडिंग कर ली है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस नात के जो अहम अल्फाज हैं उनको पढ़ेंगे। शर्फ शर्फ शर्फ, आका आका आका, पोशीदा पोशीदा पोशीदा, निहा निहा निहा, सिफ़ात सिफ़ात सिफ़ात, तसव्वर तसव्वर तसव्वर, वारा वारा वारा। ये अहम अल्फाज से नात में इनके मीनिंग में बता। ये जो आपके मीनिंग्स हैं उनके जो आपके वर्ड अहम अल्फाज उनके ये मीनिंग्स हैं। शर्फ इज़्ज़त होता है। आका कहते हैं आका जो मालिक है हमारा। शर्फ पोशीदा होता है छुपा हुआ। निहा को भी छुपा हुआ कहते हैं। सिफ़ात खूबियाँ। तसव्वर ख़याल। वारा सिवा उम्मती, उम्मती जैसे हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो हम उनके उम्मती हैं। किसी पैगम्बर को मानने वाले को उम्मती कहते हैं कि हम उनके उम्मती हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपने जो नात पढ़ी उसका जो हासिल मतालिया है वो ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं। हमारे लिए बात फ़ख्र की है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और ग़ुलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अनगिनत हैं, हम उन्हें बयान नहीं कर सकते। सही, ये ऐसी ये सिफ़ात हैं। ये जो आपने पीछे नात पढ़ी है उसमें जो शायर का जो उसने जितने भी शेर लिखे हैं उसका जो मतलब है वो ये है कि उसने ये कहना चाहा है कि मैं उनका उम्मती हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं उनका उम्मती भी हूँ और उनका ग़ुलाम हूँ। और हुज़ूर पाक की जो सिफ़ात है वो अनगिनत है, हम उनको बयान नहीं कर सकते। सही है। इसके बाद आपने मश्क करनी है, सवालात के जवाब देने हैं आपने। पहला जो सवाल है वो शायर को किस बात पर फ़ख्र है। दूसरा सवाल है शायर के लिए बड़ा शर्फ क्या है। शायर किस रास्ते पर चलना चाहता है। सही, इनके सवालात के आपने जवाब देने हैं। ये सवालात के जवाब हैं कि शायर को किस बात पर फ़ख्र है। इसका जवाब है शायर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर फ़ख्र है। शायर के लिए बड़ा शर्फ क्या है। उसका जवाब है आका की ग़ुलामी का शर्फ शायर के लिए बड़ा है। शायर किस रास्ते पर चलना चाहता है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। ठीक है, ये उस पर शायर चलना चाहता है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। उसके बाद है एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। जो अल्फाज एक जैसी आवाज़ निकालते हों लेकिन बोलने लिखने में और हों उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। हम दो हम आवाज़ अल्फाज जो लफ्ज़ दिए गए हैं नज़म को देखकर बाकी हानों में भी इनको जो है उनको हम आवाज़ अल्फाज जो है उनमें लिखें उन हानों में। पहला जो लफ्ज़ है वह है बड़ा और मीरा। ये हम आवाज़ अल्फाज थे। पहला लिखा हुआ है बड़ा मीरा। उसके बाद अगले हैं वो हमने खुद ढूंढ कर लिखे हैं। उस, मुझ, बयां, वरा, मगर, फ़ख्र। ये हम आवाज़ अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है। नज़म में से 4 ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखें जो मीम से शुरू होते हैं। तो आपने पीछे नज़म में ढूंढने हैं उन अल्फाज को जो मीम से शुरू हों। तो ये आपके सामने नज़म आ गई है। ग़ुलामी का शर्फ कितना बड़ा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा आका मेरा है। तो उन अल्फाज को ढूंढ कर लिखना था जो मीम से शुरू हों। मोहम्मद मीम से शुरू हो रहा है। मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा मीम से। मीरा भी मीम से शुरू हो रहा है। उसके बाद मेरे जज्बे नहीं पोशीदा उससे, नहा रह कर वो मुझको देखता है। मुझ जो है वर्ड वो भी मीम से शुरू हो रहा है। सिफ़ात उसकी बयां कैसे करूँ मैं भी मीम से शुरू हो रहा है। वो मेरे हर तसव्वुर से वरा है। मुझे है फ़ख्र उसका उम्मती हूँ, मगर ये फ़ख्र भी उसकी अता है। तो मगर जो है वो भी मीम से शुरू हो रहा है। खुदावंद चलूँ उस रास्ते पर हकीकत में जो उसका रास्ता है। तो इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा मीम से शुरू हो रहा है। मुझ मीम से शुरू हो रहा है। मैं, मेरे, मगर, ये वर्ड जो हैं हम आगे लिखेंगे। तो ये नज़म से हमने वो 4 लफ्ज़ लिख लिए जो मीम से शुरू हो रहे थे। पहला लफ्ज़ है मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरा मुझ, मेरे, मगर। उसके बाद जो अगला है वो ये है कि नज़म में से 4 ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखें जिन पर कोई नुक्ता ना हो। वो लफ्ज़ लिखने हैं जिन पर कोई नुक्ता ना हो, जो नुक्ते के बगैर हों। तो सबसे पहले जो मोहम्मद वर्ड है वो नुक्ते के बगैर है। उसके बाद का वर्ड जो है वो भी नुक्ते के बगैर है। मीरा वर्ड भी नुक्ते के बगैर है।
اس کے بعد جو صفات اس کی بیان کیسے کروں میں، وہ میرے ہر تصور سے ورا ہے. تو ورا جو ہے وہ بھی نقطے کے بغیر ہے، مگر ورڈ جو ہے وہ نقطے کے بغیر ہے، عطا ورڈ نقطے کے بغیر ہے، اور اس کے بعد جو نہیں کا ورڈ اس کے نقطے کے بغیر ہے. یہ ورڈ جو ہے نقطے کے بغیر ہمیں نظر آ رہے ہیں، میرا، میرے، محمد، مگر، عطا، سے. یہ ہم ورڈ جو ہے لکھیں گے آگے. تو یہاں پر ہم نے ان الفاظ کو لکھ دیا، محمد، مگر، ورا، عطا. یہ وہ ورڈ ہیں جن پر کوئی بھی نقطہ نہیں آیا. صحیح. اس کے بعد پیج نمبر جو ہے آپ 9 پر آ جائے. پیج نمبر 9 پر ہے سرگرمی. جس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. یہ نظم نعت ہے. اسے زبانی یاد کریں اور کلاس روم یا اسمبلی میں سنائیں. پیارے بچوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو نظم جس میں حضور پاک کی تعریف کی جائے اس کو ہم نعت کہتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو ہم حمد کہتے ہیں. تو حمد ہم نے پڑھ لی ہے، نعت بھی ہم نے پڑھ لی. اب جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نعت کے بارے میں ہے. تو جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، ان کی تعریف بیان کی جائے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں. آپ نے اس نعت کو زبانی یاد کرنا ہے اور گھر میں سنانی ہے. اپنی پسند کی کوئی اور نعت بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو بھی سنانا ہے. اس کے بعد ہے کہ ہم معنی الفاظ کو آپس میں ملانا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے، صفات، خوبیاں. جو وہ ہم معنی الفاظ جو جن کی میننگ سیم ہو. صفات کا مطلب بھی خوبیاں ہوتا ہے اور خوبیاں مطلب بھی صفات. ان دونوں کا سیم میننگ ہے. آقا، پوشیدہ، تصور، حقیقت. ان کو ہم نے ملانا ہے. آقا ہو گیا مالک، پوشیدہ نہا چھپا ہوا، اور نہا بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. تصور خیال، حقیقت اصلیت. تو یہ ہم نے صفات، خوبیاں، آقا، مالک، پوشیدہ نہا، تصور خیال، حقیقت اصلیت، ان ہم معنی الفاظ کو آپس میں ہم نے ملا دیا ہے. اس کے بعد ہے کہ بچوں آپ نے جو ہے اہم الفاظ جو میں نے مطلب پیچھے بتا دیا ہے ان کو یاد دوبارہ سے کرنا ہے، اور نعت کو اچھی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. صحیح ہے. ان کو اس کا تلفظ صحیح ادا کرنا ہے. اس کے لیے جو پیچھے میں نے نظم کی ریڈنگ کروائی تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تلفظ کا خیال رکھنا ہے آپ نے. نمبر 4 والا ہے کہ تلفظ جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں. شرف، نہا، صفات، تصور، فخر. شرف، نہا، صفات، تصور، فخر. املا لکھوائیں. املا لکھنی ہے آپ نے اپنے اس رجسٹر پر. صفات، تصور، حقیقت، جذبے، نہا، بیاں. یہ جو آپ کے 6 الفاظ ہیں ان کو آپ نے املا لکھنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ان کا پھر ٹیسٹ دینا ہے آپ نے. وہ شرط لکھنا ہے آپ نے. یہ جو شعر ہے اس کو آپ نے اپنے کاپی پر اس کو 8-10 دفعہ لکھیں. خداوند چلوں اس راستے پر حقیقت میں جو اس کا راستہ ہے. اس شعر کو آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے. تو پیج نمبر 8 پر اور پیج نمبر 9 پر آپ کا آج کام تھا. آپ نے اس کو کرنا ہے، سوال جواب کرنے ہیں، اور باقی یہ اہم الفاظ جو ہیں ان کو جو ہے ذہن نشین کرنا ہے. پیچھے جو کچھ دیا گیا ہے نقطے کے بغیر والے لفظ اور وہ لفظ جو میم سے شروع ہو رہے ہیں، ہم معنی الفاظ، ان سب کو آپ نے دھیان سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.